हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें ताकि एग्ज़ामिनर हमें पूरे के पूरे मार्क्स दे सके। दोस्तों, आपको पूरे मार्क्स अचीव करने के लिए आपको अपनी लिखने की शैली पर ध्यान देना होगा। जितना भी सुंदर और अच्छा आप लिखेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। आपको ये ऐसे कैसे लिखना है, चलिए हम सीखते हैं। आपको लिखना है 2 बड़ी लाइनों में प्रदूषण पर निबंध। आप अन्य जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हैं उस टॉपिक का भी नाम ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है प्रदूषण पर निबंध, क्योंकि हम प्रदूषण पर निबंध देख रहे हैं आज। प्रस्तावना। प्रदूषण विश्व की एक बड़ी और घातक समस्या बन चुका है, जिससे हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और जीव जंतुओं पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके लगातार बढ़ने की वजह से हमारे देश के लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, जिससे हम मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा होगा, जब प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर दिल्ली में, तो वहाँ के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो ये इतनी बुरी समस्या है कि स्कूल तक बंद करने पड़ जाते हैं। तो इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। प्रदूषण के प्रकार। मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक प्रदूषण है। इसका मुख्य कारण वाहनों, कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, जिससे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रदूषण के कारण बढ़ती है, जो मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी खतरनाक प्रदूषण है। इसका मुख्य कारण पटाखे तथा मशीनों, वाहनों से निकलने वाली ध्वनि है। हमें पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा वाहनों की समय समय पर रिपेयरिंग करवाना चाहिए। आपने देखा होगा, जब पटाखे पटकते हो तो उनमें बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो इसे हम कम छुटाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण कम होगा। आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपने कारखानों में मशीनों की रिपेयरिंग नहीं करवाते, जिनसे आवाज़ आती है, जिसके कारण तो अगर हम उनकी रिपेयरिंग करवाएं तो वे आवाज़ नहीं करेगी, तो इसलिए हमें उनकी रिपेयरिंग करवानी चाहिए। मृदा प्रदूषण। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए लेकिन वो मृदा में होते हैं, तब मृदा प्रदूषण होता है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। जल प्रदूषण। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे उन्हें यह प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के घरों में नाले के पास नलका लगा होता है, चाहे वो सरकारी ही नलका लगा देते हैं, तो उस पानी का इस्तेमाल करने से हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए आजकल फ़िल्टर का उपयोग करा जा रहा है, क्योंकि वो पानी को साफ कर देता है। अगर आप ऐसे ही निकाल कर पी लेते हैं तो वो प्रदूषण के कारण लोगों को बीमार कर देता है। प्रदूषण के दुष्परिणाम।
प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने को तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, गोताखोर आजकल विलुप्त होते जा रहे हैं, वो अब नज़र नहीं आते क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया है। सुधार के उपाय। प्रदूषण कम करने के लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। उपसंहार। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी हम इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके को फॉलो करते हैं अपने निबंध को लिखने में, तो आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपका समझकर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और मेरा बताया हुआ तरीका बहुत सिंपल है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।